हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हैविंग ईच साइड √2 मीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब हमारे पास में एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे ये वाले चार्ज प्रेजेंट हैं, उसकी जो साइड्स हैं वो √2 मीटर की हैं। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने पीछे चार्ज वाले केस में किया था ना, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सेम वैसे ही करना है आपने। डायग्राम देखें कैसे बनेगा इसका। ये स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है चार्ज। ये ए पॉइंट हमारा, बी, सी और डी। ए पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकुलाम। बी पे कितना है? 3 माइक्रोकुलाम। सी पे कितना है? 4 माइक्रोकुलाम। और डी पे कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी है? √2। ये भी √2 मीटर, √2 मीटर, और ये भी कितनी है? √2 मीटर। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और वो भी कहाँ पे करनी है? सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे। सबसे पहले हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं। इसके डायगोनल है, इस पॉइंट से हमें इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया हमारे पास में टेस्ट चार्ज कितना है? हमारे पास में Q0 है। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखते हैं। प्लस है, ये भी प्लस, किस साइड आ जाएगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड रहेगी। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड रहेगी? इस साइड। ये भी प्लस, ये भी प्लस। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और जो बी चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। ये आपको पता है अच्छे से, हम पीछे कर चुके हैं ये डायरेक्शन इनकी। अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखते हैं। जिसका चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे कितना है? 4 माइक्रोकुलाम है। तो इसकी जो सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मतलब यहाँ पे इसकी दोनों में से ये वाला चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली ज़्यादा रहेगी। हमने इसको E1 कंसिडर कर दिया। अब यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम और यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम है, तो यानी ये वाला क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगी वैल्यू इसकी यहाँ पे, और ये हो जाएगी E2। ये E1 और ये E2 है, दोनों के रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E, A, B और C और D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर E1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास में? E1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। E1 और E2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा इस डायरेक्शन में है, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? EC में से क्या माइनस कर देंगे? EA माइनस कर देंगे। ऐसे ही E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो ED है इसमें से क्या माइनस कर देंगे? हम EB माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगी? E2 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? KQ अपॉन में R², ये होता है ना। सबसे पहले EA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q किसकी वैल्यू कर रहे हैं हम? A की कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस QA का चार्ज देखेंगे। QA पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकुलाम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये वाली डिस्टेंस लेंगे, लेकिन ये हमें तो ये वाली डिस्टेंस गिवन है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं या फिर ये वाले भी ले सकते हैं। हमने कंसिडर किया कि इन ट्रायंगल DCB, ये वाले ट्रायंगल ले ली हमने। ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं ना। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? DB का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। या फिर हम सीधा कर सकते हैं इसको, √2 और इसका स्क्वायर प्लस √2 और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल। कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। और DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। अब ये वाली वैल्यू DB की वैल्यू है,
हमें तो ये निकालनी है ना, तो ये वाली डिस्टेंस सभी क्या होती हैं, ये वाली सेंटर से ये वाली डिस्टेंस सारी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी 1 मीटर, ये भी कितनी आ जाएगी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AO है वो OB के इक्वल रहेगा, OC OD के इक्वल रहेगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 1 मीटर का। तो मतलब यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 2 जा 18 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। सेम ऐसे EB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9। बी पे कितना चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 27 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9। सी पे कितना चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। ये कितनी आ जाएगी 9 4 जा कितना आ जाएगा 9 4 जा 36 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू D पे कितना चार्ज है 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। 9 5 जा 45 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया अब हमारे पास में। अब E1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। E1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा है ना हमारे पास में, तो EC में से क्या माइनस कर देंगे हम EA। और EC की वैल्यू कितनी है ये वाली, यानी 36 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस करना है A कितना है 18 इंटू 10 टू पावर 3। कितना बच जाएगा हमारे पास में 18 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायग्राम में देखेंगे हम E2 की वैल्यू, ED की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू EB, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ED माइनस EB। और DB की वैल्यू कितनी है, ED की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 45 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस में, और EB की वैल्यू कितनी है 27 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस करोगे कितना आ गया 18 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे ये आपको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखें हम, यहाँ पे जो ये डायगोनल्स होते हैं ये सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और कोस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, ये 0। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 18 इंटू 10 टू पावर 3 इसका स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 टू पावर 3 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 18 इंटू 10 टू पावर 3 इसको कॉमन ले लिया हमने, अंदर कितना बच गया यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बच गया 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में 18 इंटू 10 टू पावर 3 और रूट 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत ही ध्यान से करनी है ये। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are placed at 20 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at midpoint। ये कह रहा है कि हमारे पास में दो चार्जेस है, इक्वल चार्जेस हैं, ये अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मतलब किसका केस है ये डाइपोल का है ना, डाइपोल में भी तो यही होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं ना। ये QA पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे है ये QB पॉइंट है। QA पे कितना चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, QB पे कितना चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, यानी इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आपको याद है हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल निकाला था ना, सोल डाइपोल निकाला था हमने, सेंटर पॉइंट के लिए निकाला था, उसका फॉर्मूला कितना था, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द
सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या फॉर्मूला था उसका, E इज इक्वल टू कितना था 2Q अपॉन में 4πε0 L स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें सिंपल हमें वैल्यूज पुट करनी है। एक बात ध्यान रखनी, ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये डाइपोल में किसकी वैल्यू होती है, 2L की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये 2L की वैल्यू है कितनी, 20 सेंटीमीटर है, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे इतना समझ में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, ओनली Q यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब 1/4πε0 को क्या बोल सकते हैं हम, K, और K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, अपॉन में कितना है L स्क्वायर, L स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर है ये, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 और इसका स्क्वायर, 3 2 6 और 9 6 कितना होता है 54 इंटू, अब यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये माइनस का है तो यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻3, अपॉन में कितना आ गया 10⁻2, और ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10⁻4, 100 है, 100 का स्क्वायर, और ये अपॉन में ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब इससे ये 2 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 54 इंटू 10⁻5, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, मिडल पॉइंट पे। आगे इतना समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज ±4 नैनो कुलाम, अब की बार 4 नैनो कुलाम दे रखा है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। बी पॉइंट है एट ए पॉइंट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट चार्जेस। सी पॉइंट है एट द पॉइंट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल एट 90 डिग्री पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने सेंटर पे देखी थी, उसका फॉर्मूला ये वाला था, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ए पे चार्ज कितना है, +-4 नैनो गुलाम है, तो यहाँ पे -4 नैनो गुलाम ले लिया हमने, यहाँ पे कितना है +4 नैनो गुलाम। अब यहाँ पे है इसका सेंटर पॉइंट O, इस O पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। सेंटर पे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Q अपॉन में 4πε0 L स्क्वायर, 2 इंटू चार्ज की वैल्यू 4 नैनो गुलाम, 4 नैनो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻9, नैनो से हमने ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे 1/4πε0 है, इसको K लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, अपॉन में L स्क्वायर है, 2L की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यानी 5 का, और किस में है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। या फिर हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 9 8 जा 72 इंटू ये क्या हो जाएंगी, ये वाली पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, अपॉन में कितना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10⁻, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे इंटू में 100 की पावर 4। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, कितना आ जाएगा 28800 न्यूटन पर कुलाम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं न्यूटन पर कुलाम, यानी ये होगी इसकी सेंटर पे क्या होगी डाइपोल, डाइपोल के सेंटर पे क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें किस पे कैलकुलेट करनी है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एट ए पॉइंट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब सेंटर से 100 सेंटीमीटर है, ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्ज, जैसे ये सेंटर पॉइंट है जैसे 100 सेंटीमीटर, यानी हमने ये ले लिया। मैं अलग से बता देती हूँ डायग्राम।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर से क्या लेना है हमने, 100 सेंटीमीटर लेना है। ये ले लिया हमने। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारी 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पे -4 नैनोकूलाम चार्ज है और यहाँ पे कितना है +4 नैनोकूलाम चार्ज। और ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर है ये। अब देखो ये वाला केस कौन सा था, सेंटर से, यानी यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया था, याद आ रहा है कुछ। एक्सियल लाइन के लिए हमने किया था, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी ली हमने 100 सेंटीमीटर ली है। और एक्सियल लाइन जो थी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, E इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, 2p/4πε0 r³, ये वाला फॉर्मूला था। अब p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, p क्या होता है यहाँ पे q × 2l। q कितना है हमारे पास में 4 नैनोकूलाम है, 4 × 10⁻⁹ इंटू 2l की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 10 में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 10/100, तो 100 को क्या लिख दिया हमने 10⁻²। ये कितना हो जाएगा 4 × यहाँ पे -2, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे कितना बच गया ओनली माइनस का 1 बचेगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -10 मीटर। डाइपोल आ गया, ये डाइपोल की यूनिट क्या होती है कूलाम मीटर। आगे इतना समझ में। अब सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, 2 × p की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻10 अपॉन में, अच्छा ये 4πε0 किसकी वैल्यू है, ये k की वैल्यू 1/, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन में r³। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, कितनी बताई है इसने 100 सेंटीमीटर बताइए। यहाँ से ले मतलब ये बताइए ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा ये 1 मीटर। और इसका क्या लेना हमने क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 72 × 10⁻, कितना बचेगा यहाँ पे -10 और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास में -1। ये कितना हो जाएगा 72/10, कितना आ गया 7.2 N/कूलाम। ये थी एक्सियल लाइन पे। अब जो थर्ड केस हमारा वो क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल एट 90 डिग्री। मतलब अब की बार कितना है, जो सेंटर पॉइंट है उससे 90 डिग्री कैलकुलेट करना है हमने। ऐसे किया था ना हमने, यहाँ पे क्यू पॉइंट है -q और यहाँ पे +q चार्ज लिया था, यहाँ पे p पॉइंट लिया था, जो सेंटर पॉइंट था उस पर कितना था ये 90 डिग्री था। मतलब किसका केस है ये, इक्वेटोरियल लाइन का जो केस किया था हमने वो वाला है। उसका फॉर्मूला कितना था, E इज इक्वल टू p/4πε0 r³। p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, 4 × 10⁻⁻10 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 अपॉन में r³ कितना आ जाएगा 1 का क्यूब। डायरेक्ट कर देंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻1 N/कूलाम। यहाँ से देखिए हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि जो एक्सियल लाइन की जो वैल्यू होती है ना वो किसके इक्वल होती है 2 × इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है इक्वेटोरियल के इक्वल होती है। यानी जो एक्सियल लाइन की हमने कैलकुलेट की थी कितनी आई थी 72 आई थी ना, तो इक्वेटोरियल की कितनी आ जाएगी, यहाँ से इक्वेटोरियल की कितनी हो जाएगी, ई एक्सियल को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी थी 72 × 10⁻⁻1 थी ना, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आगे समझ में इतना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चार्ज एट +8 पिकोकूलाम एंड -8 पिकोकूलाम आर प्लेस्ड एट, ये दे रखी है वैल्यू सेंटीमीटर एंड रिस्पेक्टिव। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट। वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर, इन 3 वैल्यूज दे रखी है। ये क्या आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड के लिए। सेम ऐसे ये भी किसके लिए है, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। देखो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम ये एक्स एक्सिस है हमारे पास में, ये वाई एक्सिस है, और जो आउटसाइड में लेते हैं वो कौन सी होती है जेड एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू तो 0 दे रखी है, हमें ओनली क्या गिवन है वाई एक्सिस की वैल्यू गिवन है, तो हम ऐसे बना सकते हैं ना। ये हमने कंसिडर कर लिए कि हमारे पास में वाई एक्सिस है, इधर -y और इधर y, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है O।
देखो क्या दे रखा है, -4 दे रखा है ना यहाँ पे, मतलब इधर वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे है -4 और इधर वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है +4। -4 वैल्यू है, उस पर कितना चार्ज हमारे पास में +8 पिकोकुलाम, और जो +4 है वहाँ पे वैल्यू चार्ज कितना हमारे पास में -8 पिकोकुलाम, ये दे रखा है। और फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका, डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, P = Q × 2L। Q की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे, Q की वैल्यू तो 8 पिकोकुलाम है, और 2L की वैल्यू यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 2L, 4 ये है 4 इधर है, तो कितना हो गया ये 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 8 पिकोकुलाम। पिको की वैल्यू कितनी होती है 10⁻12 कुलाम, और 2L की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर में है ना, ये वैल्यू सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा 8/100, 100 ऊपर आएगा कितना हो जाएगा 10⁻2 मीटर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, P = कितना आ जाएगा 8 × 10⁻12 इंटू में 8 × 10⁻2 कितना आ जाएगा ये 64 × 10⁻14, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी चार्ज की कुलाम, 2L की कितनी हो जाएगी मीटर, डिस्टेंस ही तो है ये हो जाएगी कुलाम मीटर। अब डायरेक्शन के लिए आपको डायपोल वाला जो पार्ट करवाया गया था उसमें बताया गया था, नोट दिया गया था उसके अंदर कि जो डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, इधर क्या है पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी अलोंग -y एक्सिस। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं हम, डायरेक्शन अलोंग -y एक्सिस। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA, ये वैल्यू दे रखी है, QB की वैल्यू ये दे रखी है। आप प्लेस एट द पॉइंट, ये वाले पॉइंट दे रखे, सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वही वाला क्वेश्चन है। अब की बार इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है Z एक्सिस पे वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, और चार्जेस हैं वही सेम, तो आप कर सकते हो सेम इजीली, यही क्वेश्चन है। आई होप आपको ये कर ही लोगे ये क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके यहीं पे ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो पहले। देखिए क्या है, डायग्राम बनाते हैं हम। Z एक्सिस ले ली हमने, ये यहाँ पे -Z है और यहाँ पे क्या है +Z है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे इधर कितना है -15, यानी ये पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने A, यहाँ पे हमारे पास में -15 है, और इधर पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने B, इधर हमारे पास में कितना है +15 है। -15 वाले पे चार्ज कितना है आपकी बार 2.5 × 10⁻7, और इधर चार्ज कितना है -2.5 × 10⁻7। डिस्टेंस हम बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 इधर 15 इधर, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30/100, 100 ऊपर लाएंगे कितना हो जाएगा -2 मीटर। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे Q × 2L, Q की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻7 इंटू 2L की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 30 × 10⁻2। मल्टीप्लाई कर लो इनकी, मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10 इंटू में 30, पावर कितनी हो जाएगी -2, और यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे -7 है, तो 10 की पावर -9, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 75 × 10⁻9 कुलाम मीटर, ये आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू है P की वैल्यू दे रखी है कुलाम मीटर, इज अलाइंग एट एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है ये। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, मतलब ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे इस पॉइंट से हमने एक डायपोल रख रखा है, और कितने एंगल पे रख रखा है वो 30 डिग्री पे रख रखा है। हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 4 इंटू, एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, PE sin θ, ये वाला फॉर्मूला था ना। P की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, P = कितना है 4 × 10⁻9 कुलाम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है
5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2। डायरेक्ट वैल्यू अब इसके अंदर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू में 1/2। 2 से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे कितना है 4, कितना बचेगा 10⁻⁻, कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना है 10⁻1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻, कितना बच जाएगा आपके पास -4। और ये क्या निकाला हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है। टॉर्क का फॉर्मूला कितना, टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जो यूनिट है उसकी कितनी आ जाएगी न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखी है, इंक्लाइन एट 60 डिग्री एंगल दे रखा है, विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस ए टॉर्क 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है रोटेटिंग डाइपोल के अंदर। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखो हमें 2L की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये एक चार्जेस हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेंटीमीटर में तो मीटर में कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क कितना दे रखा है 8√3 न्यूटन मीटर। चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे टॉर्क दे रखा है ना, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है PE साइन थीटा, ये होता है। P की वैल्यू कितनी होती है Q इंटू में 2L इंटू E और इंटू में साइन थीटा। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है 8√3 इज इक्वल टू Q। 2L की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये वाली टेबल आप याद कर लेना, ये हर जगह यूज होएगी न्यूमेरिकल्स में, तो आप इसको याद कर लेना जो टेबल है पूरी। अब आगे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻2, और यहाँ पे कितना है 10⁵ 5 और यहाँ पे कितना है 1 6, और यहाँ पे -2 है, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा यहाँ पे पावर में। और ये इंटू में क्या था क्यू भी तो था ना, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहीं पे बता देती हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ये तो चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था U इज इक्वल टू -PE कोस थीटा, ये वाला पढ़ा था ना हमने। P की वैल्यू कितनी होती है -Q इंटू 2L। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू तो हमें गिवन है, E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और Q की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 4 इंटू 10⁻⁻4। 2L की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें
20 सेंटीमीटर थी, मीटर में किया था 20 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू 1/2, 1/2 से ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, पावर सॉल्व कर लेते हैं पहले हम इसकी। 4 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, हम इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 इंटू ये वाला 10 लिख दिया, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे -4, और यहाँ पे 10⁻² और इंटू 10⁵। पावर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, कैंसिल ही हो रही है पावर, तो ये 5 और ये 1 है, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में और 6 माइनस में, पावर सारी क्या हो जाएंगी कैंसिल, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन था ना साथ में, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ध्यान से करना है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, मीटर से सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो ये बहुत ही ध्यान से करना है आपको। थैंक यू।